हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला और आइए जानते हैं उनसे कुछ दिलचस्प बातें हम करते हैं। सर, आपने कांग्रेस कब कब ज्वाइन की और क्यों? मैंने कांग्रेस पार्टी लगभग 11 साल पहले या 12 साल पहले ज्वाइन की थी। और इसलिए की थी क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब मैं महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक, पटेल साहब के बारे में पढ़ता था। तो मुझे लगा कि जिस पार्टी ने इतना योगदान दिया है देश को बनाने में, देश को आज़ादी दिलाने में, और जो पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों की पार्टी है, उस पार्टी में जुड़कर देश के लिए काम किया जाना चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि अब वो महात्मा गांधी की नहीं, राहुल गांधी की बपौती बन चुकी है। और इसीलिए मैं आजकल कांग्रेस का नेता नहीं बल्कि कांग्रेस का बागी नेता कहलाता हूँ। जी। सर, रिसेंटली अभी बहुत पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिस पार्टी में लोकतंत्र कायम नहीं है तो वो देश में लोकतंत्र कैसे कायम कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहें? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल सही है। वैसे आप बहुत यंग है, पर आपके पिताजी और माताजी को पता होगा कि इस देश में इकलौते परिवार ने जिसने इमरजेंसी लाने का काम किया है वो है गांधी परिवार। और देश में कभी हमारे लोकतंत्र को इतना बड़ा खतरा नहीं हुआ, संविधान को इतना बड़ा खतरा नहीं हुआ जितना कि 1977 में हुआ था जब इमरजेंसी लागू हुई थी। हमें लगा कि उससे सीख ली होगी, पर अफसोस की बात यह है कि उससे कोई सीख नहीं ली गई। आज का दौर, राहुल गांधी का दौर जो है हमारी पार्टी में, वो इस तरीके का है कि अगर आप राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहते हो, जैसे मैंने कहा कि आप काबिल नहीं हो, आप 30 चुनाव हार चुके हो, आपको आपकी माताश्री अध्यक्ष नहीं बना सकती, आप अवैध अध्यक्ष हो, आप चुनाव के माध्यम से आए, तो उन्होंने मुझे बेदखल कर दिया। और दूसरी ओर जिसको ये लोग कहते हैं, ये लोग नरेंद्र मोदी को फैसिस्ट कहते हैं कि गैर लोकतांत्रिक है, कहते हैं कि तानाशाह है। पर मैंने नरेंद्र मोदी की कितनी क्रिटिसिज्म किया, आप जानते हैं, मेरे सारे वीडियोस ऑनलाइन हैं। पर फिर भी उसी नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव में जब मेरे साथ ये हुआ तब उन्होंने मेरी प्रशंसा की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि असलियत में कौन व्यक्ति है जिसके मन में सहिष्णुता है, कौन व्यक्ति है जिसके मन में लोकतांत्रिक भाव है? ये दिखाई देता है। गांधी परिवार सहिष्णुता और लोकतंत्र की बात तो जरूर करता है, पर असलियत में उसके डीएनए में इमरजेंसी ही इमरजेंसी है। सर, राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष हैं और ऐसे में 2019 चुनाव में क्या राहुल गांधी पीएम मोदी को रोकने के लिए या मोदी सरकार को रोकने के लिए समूचे विपक्ष को एक साथ खड़ा कर पाएंगे, जो कि अभी कोशिशें कर रहे हो? देखिए, तुलना उन दो लोगों की जा सकती है जिनके बीच में तुलना हो सकती है। एक तरफ है राहुल गांधी, जो अध्यक्ष नहीं बल्कि अवैध और असंवैधानिक अध्यक्ष है। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक न्यूज़ चैनल में काम कर रही है, यूट्यूब चैनल आपका चलता है जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आपको अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देती हैं तो आपको क्या आपके बॉस रखेंगे? आपको प्रमोशन तो कभी नहीं मिलेगा। प्रमोशन सिर्फ तब मिलता है जब परफॉर्मेंस होती है, और जिस तंजीम में प्रमोशन विदाउट परफॉर्मेंस हो वो तंजीम लगभग जो है ख़त्म हो जाती है, वो कभी भी किसी को चुनौती नहीं दे सकती। आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी है, और वो इसके मालिक है गांधी परिवार। और उसमें कोई काबिलियत के हिसाब से नहीं बल्कि सिर्फ नाम के हिसाब से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया है 30 चुनाव हारने के बाद। और अध्यक्ष बनने के बाद भी वो चुनाव लगातार हारे। कर्नाटक का भी चुनाव हारे हैं, जीते नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे नामदार व्यक्तियों की तुलना किसी एक कामदार के साथ की जा सकती है? और जब नामदार बनाम कामदार होगा तो देश की जनता ने 2014 में भी इसका जवाब दे दिया था कि कामदार ही हमेशा जीतते हैं, नामदार नहीं जीतते। सर, हाल ही में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार समर्थन वापस ले लिया है, जिससे गठबंधन की सरकार टूट गई। और ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपॉर्चुनिटिस्ट है, आप इस पे क्या कहना है? कांग्रेस और गांधी परिवार को कहो कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कर्नाटक चुनाव में जेडीएस को राहुल गांधी कहते थे जनता दल, एस मतलब संघ परिवार, और फिर संघ परिवार के जनता दल वाले यूनिट से सेकुलरिज्म को बचाने के लिए आपने गठबंधन कर दिया। तो वो अनहोली अलायंस नहीं था। आपने उन तमाम पार्टियों के साथ हाथ जोड़ा जिनके खिलाफ आप लड़ते रहे। 27 साल यूपी बेहाल कहते थे राहुल गांधी, फिर वो दोनों नौजवान एक साथ आ गए और आ गया कि यूपी के दो लड़के बन गए। वो बुआ और बबुआ
जो एक दूसरे को गालियां देते थे कि अरे हाथी पैसा खाता है, अरे मौलाना मुलायम जो है वो भ्रष्टाचार में और गुंडागर्दी में लिप्त है, वो बुआ और बबुआ एक हो गए। तो वो तमाम अलायंसेस जब हुए तो वो अनहोली अलायंस नहीं था। पर जब एक अलायंस इस तरीके से बना कि जम्मू की पार्टी एक आई बीजेपी चुनकर, कश्मीर से मैंडेट मिला पीडीपी को और कोई विकल्प नहीं बन रहा था, तो राष्ट्र हित में और जनता की हित में उन्होंने एक गठबंधन बनाया। और फिर जब उनको पता चला कि महबूबा मुफ्ती इंटेलिजेंस शेयर नहीं कर रही है केंद्र की सरकार से, केंद्र की सरकार को जो खुला हाथ चाहिए था, आर्मी को जो खुला हाथ चाहिए था कि वहां के आतंकवादियों को खत्म कर सके, वो नहीं दे रही है। पता चला कि अमरनाथ यात्रियों पे हमला हो सकता है पर आर्मी को रोका जा रहा है ऑपरेशन करने से। शुजात बुखारी मारे गए, औरंगजेब मारा गया, उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए आर्मी को फ्री हैंड से उसको रोका जा रहा है। तो जब ये सारी चीजें हुई और राष्ट्र हित में एक फैसला लिया गया कि नहीं, देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सत्ता, तो आप उसको भी आप नकारते हैं। तो आपके लिए वो निकाह भी अनहोली था और तलाक किया तो वो भी अनहोली था। और वो कहने वाले कौन लोग हैं जो जनता दल संघ परिवार से हाथ मिला चुके थे सिर्फ सत्ता के लिए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार दूसरों पे इस तरीके की टिप्पणी ना करे। शहजाद जी, आप 2007 में कांग्रेस से जुड़े और तब से लेकर आज तक आपको कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर लगता है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पार्टियां अपने आप को सेक्युलरिज्म की जो एक विचारधारा से जोड़कर अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी हो, चाहे वो आरजेडी हो लालू प्रसाद की, या चाहे वो कांग्रेस हो, मैं आप लोगों को और आप युवाओं को एक सिंपल टेस्ट देता हूँ। भाजपा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मैं भाजपा से मुझे में कोई लेना देना भी नहीं है। पर भाजपा के पिछले 20 सालों में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? कई नाम थे, राजनाथ सिंह, गडकरी, अमित शाह। आगे 20 साल कौन बनेगा? अमित शाह का बेटा बनेगा ऐसे तो नहीं है, नरेंद्र मोदी का बेटा बनेगा तय नहीं है, कोई भी बन सकता है, कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बन सकता है। अब आप आ जाइए समाजवादी पे, पिछले 20 साल में कौन अध्यक्ष था? मुलायम सिंह यादव। आगे के 20 साल कौन रहेगा? अखिलेश यादव। आरजेडी में आ जाइए, पिछले 20 साल कौन था? लालू यादव। आगे के 20 साल कौन रहेगा? तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव या मीसा यादव या चंदा यादव या कोई यादव। आप आइए कांग्रेस पार्टी पे, पिछले 20 साल कौन था? राजीव गांधी, सोनिया गांधी। आगे के 20 साल कौन रहेगा? राहुल गांधी। और राहुल गांधी का कोई बेटा बेटी कहीं से निकल गया या उनके प्रियंका गांधी का बेटा बेटी जो है तो वही बनेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्या युवाओं को इन पार्टियों में कभी जगह मिल सकती है ऊपर तक पहुंचने की? तो ये दोनों में अंतर है और ये अंतर हमको अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं परिवारवाद मुक्त और परिवार मुक्त कांग्रेस की एक मुहिम चला रहा हूं और मैं चाहता हूं कि देश के युवा मेरे साथ जुड़े, क्योंकि जब तक परिवार काबिज रहेगा कांग्रेस पार्टी पर, तब तक वो महात्मा गांधी की नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस होगी। और वो राहुल गांधी की कांग्रेस कभी देश हित में काम नहीं कर सकती। सर, हाल ही में राहुल गांधी का एक बयान आया था कि अगर उन्हें देश की कमान मिलेगी तो वो भला पीएम क्यों नहीं बन सकते? देश के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। देश के लोग, उनके हाथ में कोई कमान नहीं थमाने वाले। ये वो सिस्टम नहीं है कि जहां माँ आपको बेटे को बना दे कुछ। देश की जनता जो है ना, बड़े सूझबूझ के साथ वोट डालती है और देश की जनता तय करेगी कि किस में काबिलियत है, कौन असली कामदार है। सिर्फ नामदार होने पे किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। हाँ, पर ये राहुल गांधी का हक है कि वो दिन दहाड़े सपने देखे और वो ख्याली पुलाव भी बनाए। मैं उनको ख्याली पुलाव मुबारक देता हूँ। वो दिन दहाड़े सपने भी देखे, सपने देखना सबका अधिकार है। पर अफसोस की बात यह है कि वो प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक की जगह पे कभी नहीं होंगे और ये देश के लिए सबसे बेहतरीन बात है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल जी। क्या आगे भविष्य में क्या आप बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए, मेरा सिर्फ एक और एक लक्ष्य है कि मैं परिवारवाद मुक्त और परिवार मुक्त कांग्रेस बनाऊं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। तो मेरा घर कांग्रेस है और मैं अपने घर को सीधा और ठीक करना चाहता हूं। अब दूसरों के घर में क्या चल रहा है मैं उसमें ताक झाक नहीं करना चाहता। आगे क्या होगा मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ज्योतिषी तो मैं नहीं हूं। पर मेरा आज का प्रयास और कल का प्रयास और परसों का प्रयास सिर्फ इतना है कि आप जैसे युवा जो काबिलियत के तौर पे आगे आना चाहते हैं, काबिलियत के पैमाने पे आगे आना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उसके लिए परिवारवाद मुक्त राजनीति और परिवारवाद मुक्त कांग्रेस बनाना बहुत जरूरी है। शहजाद जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शहजाद पूनेवाला जी, जो कि कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्त करना चाहते हैं, कांग्रेस को डायनेस्टी से कहें या परिवारवाद से दूर रखना चाहते हैं और परिवार मुक्त कांग्रेस बनाना चाहते हैं। एनएमएफ न्यूज़ के साथ मैं कविता।